नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम फार्मा कोर्स के बारे में। गाइस, एम फार्मा कोर्स के बारे में वो सारी चीज़ें जो फ्यूचर में आपको जानना आवश्यक हो सकता है, वो सारी की सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने डी फार्मा और बी फार्मा पर भी वीडियो लॉन्च कर दिया है। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। साथ ही वो वीडियो देखने के लिए इसी वीडियो के लास्ट में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप देख सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट सर्च करके भी देख सकते हैं। गाइस, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहली बात हम जानेंगे कि एम फार्मा कोर्स है क्या। एम फार्मा का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ फार्मेसी। गाइस, ये एक मेडिसिन रिलेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है जो कि 2 वर्ष का होता है, अर्थात ये 4 सेमेस्टर में डिवाइड होता है। यहाँ पर 4 सेमेस्टर में आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं और फाइनली इस कोर्स के करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद आप मेडिकल में यानी मेडिसिन लाइन में अपना कैरियर बना सकते हैं। लाइक आप मेडिसिन में रिसर्च कर सकते हैं या फिर मेडिसिन डेवलपमेंट में भी अपना कैरियर बना सकते हैं। अगर आप एम फार्मा कोर्स करना चाहते हैं, इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इससे पहले आपको बी फार्मा कोर्स किए रहना होगा। अगर आपने बी फार्मा कोर्स कर लिया है कम से कम 50% मार्क के साथ, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे एम फार्मा कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। लेकिन ध्यान रहे कि बी फार्मा कोर्स आपने जिस यूनिवर्सिटी से किया हो वो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी हो। अगली बात आती है इसके एडमिशन प्रोसेस की। तो यहाँ पर जो एडमिशन प्रोसेस है वो 2 टाइप से होते हैं। पहला मेरिट सिलेक्शन एंड सेकंड एंट्रेंस सिलेक्शन। मेरिट सिलेक्शन में आपके बी फार्मा के मार्क्स कैलकुलेट किए जाते हैं और फाइनली उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है। लेकिन अच्छे जो भी इंस्टीट्यूट हैं वो एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर आपका सिलेक्शन करते हैं। और ये जो एंट्रेंस एग्जाम है, सबसे फेमस एंट्रेंस एग्जाम है जीपैट के नाम से, यानी ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। तो आपको जीपैट में एंटर करना है और फाइनली इसके मार्क्स के हिसाब से आपको एम फार्मा में एडमिशन मिल पाता है, कॉलेज मिल पाते हैं। जीपैट के बारे में हमने पहले ही एक वीडियो बनाई है जो कि काफ़ी अच्छी वीडियो है। आप उस वीडियो को वॉच करिए, आपको पूरी जानकारी जीपैट के बारे में मिल पाएगी। वीडियो वॉच करने के लिए इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना होगा। जो सबसे पहला कमेंट, पिन कमेंट होगा, उसमें आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। जब भी आप एम फार्मा में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये पूरी तरह से डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट पर कि वो एडमिशन कब स्टार्ट कर रहे हैं। संभवतः जब उनका सेशन स्टार्ट होता है, जब सारे के सारे एडमिशन स्टार्ट होते हैं, उसी के समय में एम फार्मा में भी एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको ये चीज़ें क्लियर करनी है। साथ ही साथ आपको जीपैट, इससे पहले जीपैट एग्ज़ाम क्लियर कर लेना है। इसके बाद अगर यहाँ पर फ़ीस की बात करें तो फ़ीस जो है लगभग 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक भी आपको फ़ीस लगती है। ये पूरी तरह से कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करता है कि उन्होंने इस कोर्स के लिए कितना फ़ीस निर्धारित किया है। तो कम से कम फ़ीस में भी आप नॉर्मल से कॉलेज में कर सकते हैं और अधिक से अधिक फ़ीस देकर आप एक अच्छे कॉलेज को भी चुन सकते हैं। अब बात आती है आपको किस किस एरिया में यहाँ पर जॉब मिलने के चांसेस हो जाते हैं इस कोर्स को करने के बाद। तो फाइनली आप हॉस्पिटल में मेडिसिन विभाग में काम कर सकते हैं या फिर आप ड्रग कंपनी में काम कर सकते हैं जहाँ पर दवाइयाँ बनती हैं। उसके साथ आप केमिस्ट शॉप पे काम कर सकते हैं, ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन में आप जा सकते हैं या फिर आप कॉलेज, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, लेक्चरर भी हो सकते हैं इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। और भी बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पर आपको जॉब मिल पाएगी। अगली बात आती है जॉब प्रोफाइल की। तो यहाँ पर जब आप एम फार्मा कोर्स पूरी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं तो आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम कर सकते हैं। वैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कोई भी काम कर सकता है, पर यहाँ पर एम फार्मा करने के बाद आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अगली बात आती है प्रोफेसर की। आप प्रोफेसर बन सकते हैं इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। लेकिन प्रोफेसर बनने के लिए कुछ और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होती है, जैसे कि आपको एम फार्मा करने के बाद आगे पीएचडी भी करना पड़ेगा, या फिर अभी हाल फिलहाल में अगर आप बनना चाहते हैं तो आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो यहाँ पर जो थर्ड आता है वो आता है एनालिटिकल केमिस्ट, यानी आप एनालिटिकल केमिस्ट भी बन सकते हैं, ड्रग्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं, रिसर्च एसोसिएट। चूँकि अगर आप एम फार्मा करने के बाद अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेते हो तो फाइनली आपके पास रिसर्च का एक बड़ा अनुभव हो पाता है और उस अनुभव को आप यूज़ करके कहीं भी किसी भी अच्छे मेडिसिन कंपनी में रिसर्च के पद पर भी जा सकते हो। साथ ही साथ इसके बाद आप कुछ और भी कोर्सेज कर सकते हैं, जैसे आप रिसर्च में जा सकते हैं यानी पीएचडी आप कर सकते हैं, या फिर आप फार्मा डी कर सकते हैं। फार्मा डी कोर्स यानी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कर सकते हैं। इसमें भी काफ़ी अच्छा कैरियर आपका बन जाता है। अब बात आती है कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट की जो आप जहाँ से ये कोर्स कर सकते हैं, जैसे कि जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, वहाँ से आप ये कोर्स कर सकते हैं। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, यहाँ से आप इस कोर्स को कर सकते हैं, ये हैदराबाद में है। उसके साथ ही कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के IET गाज़ियाबाद में है, यहाँ से भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। GITAM यूनिवर्सिटी विशाखापत्तनम में, यहाँ से भी कर सकते हैं। या फिर आप SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ से भी कर सकते हैं, ये चेन्नई में है। ये कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट हैं और भी बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ से आप इन कोर्स को कर सकते हैं। तो गाइस,
आपका बजट क्या है, आपके बजट के हिसाब से आपको एक अच्छा इंस्टीट्यूट निर्धारित करना और उसी की बेसिस पे आपको वहाँ से कोर्स कर लेना है। अगली बात आती है सैलरी की। तो गाइस जब आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन करोगे इस कोर्स को करने के बाद तो आपको 25 से 30-35 हज़ार रुपये के करीब में सैलरी मिल जाती है। वो डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में, किस लेवल की कंपनी में ज्वाइन किए हो, उसी हिसाब से आपको सैलरी दी जाती है। फिर भी 25-30 हज़ार रुपये के करीब सैलरी आपको मिल जाती है और आगे आपको बहुत ज़्यादा सैलरी मिल पाती है जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। तो गाइस उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें लगभग क्लियर हो गई होंगी। अब हम एक चीज़ बात कर लेते हैं कि जब आप एम फार्मा कोर्स करने जाएंगे तो आपको कुछ स्पेशलाइजेशन, तो गाइस जब भी आप एम फार्मा कोर्स करने जाते हैं तो आपको किस ब्रांच से करना है ये निर्धारित करना पड़ता है। यहाँ पर आपको लिस्ट दी गई है, कुल 10 ब्रांच यहाँ पर हैं जहाँ से आप, जिनसे आप एम फार्मा के कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि फार्मास्यूटिक्स से, इंडस्ट्रियल फार्मेसी से, या फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस से, फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस से, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर ब्रांचेज हैं जिनको आप चुन सकते हैं। उनका कोड भी इनके सामने राइट साइड में दिया हुआ है। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके घंटी पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, इससे फ्यूचर में हमारे वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल पाएँ। तो गाइस बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।